खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों में हमें अता किया। आज अजीज़ों, मैं अबदी ज़िंदगी के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। हमने अबदी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी या वो ज़िंदगी जो खुदावंद की तरफ से हमें हासिल है, उसके बारे कई हफ्तों से ये सीखा है कि हम किस ज़िंदगी के वारिस हैं। क्या हम दुनियावी ज़िंदगी में ही रहकर अपनी इज़्ज़त और शान व शौकत को बढ़ाएंगे या उस ज़िंदगी को हासिल करने की कोशिश करेंगे जो खुदावंद चाहता है। और आज मैंने यूहन्ना की अंजील में से ये दो खुसूसी हवालाजात पढ़ने के लिए कहा ताकि हम इस मौजू के बारे में ज़्यादा पढ़ सकें, सुन सकें और फिर सीखने की कोशिश कर सकें। दुनिया की अक्सरियत इस भेद से नावाकिफ़ है। दुनिया की अक्सरियत यीशु मसीह को हमेशा की ज़िंदगी देने वाला खुदा, इसके बारे में वो लाइल्म है और जानने की कोशिश भी नहीं करती। जब खुदावंद यीशु मसीह बनी इस्राएल के दौर में अपने आप को ज़िंदगी की रोटी कहता है, ज़िंदगी का पानी कहता है, तो वो लफ्ज़ी तर्जमे की तरफ रुजू करते। वो अल्फाज को देखते हैं कि ये तो एक शख्स है और ये अपने आप को कहता है कि मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। जब वो कहता है कि मैं ज़िंदगी का पानी हूँ, जो मुझसे पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा, तो वो पानी को शिफा का ज़रिया समझते हैं और पानी में गोता लगाने को ज़िंदगी समझते हैं। वो पानी कौन है और वो ज़िंदगी की रोटी कौन है? और फिर यीशु ने कहा, मैं गोश्त हूँ, जो इस गोश्त में से खाएगा उसकी भी भूख मिट जाएगी। और उलमाए कराम उस दौर के कहते हैं ये अपने आप को गोश्त कहता है। ये हाल है इंसान की सोच का और उसके इल्म का। हम इस ज़माना में कहते हैं जी कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ थोड़े पढ़े हैं और कुछ बहुत पढ़े हैं, और तीसरी कैटेगरी है जो तालीम याफ्ता है। चौथी कैटेगरी। पहली कैटेगरी है, पहली हालत है अनपढ़, दूसरी थोड़ा पढ़ा लिखा, तीसरी पढ़ा लिखा और चौथा तालीम याफ्ता। और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे देश में तालीम याफ्ता बहुत कम है, पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं, अनपढ़ों की तादाद सबसे ज़्यादा है और जो थोड़े पढ़े हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और जो तालीम याफ्ता हैं उनको भी अगर हम बाइबली नुक्ता निगाह से देखें, वो दुनियावी लिहाज से तालीम याफ्ता हैं, पर अगर बाइबली नुक्ता निगाह से देखें तो वो खुदा के भेद के बारे में इल्म नहीं रखते। और मुझे ये अक्सर कहना पड़ता है, मेरे अपने पुराने जमायती क्लासमेट जो साइंस पढ़ते रहे यूनिवर्सिटी में, और उनमें से बहुत सारे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर भी हैं, लेकिन जब हम खुदा के कलाम के भेद की बात करें, खुदा का वो भेद जो यीशु में छुपा हुआ था, उसके बारे में बात करें तो वो बरमला इकरार करते हैं कि हम अनपढ़ हैं। हमारे अपने मसीहों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ख्र तो करते हैं कि हम निजात याफ्ता हैं, फ़ख्र तो करते हैं कि हमें पाक रूह है, हमें पाक रूह मिल गई है,
लेकिन जब हम उनसे इल्म की बात करें, कलाम मुकद्दस की गहराइयों की बात करें, तो वो खामोश हो जाते हैं। या उन्हें ये कहें कि हमें कलाम के भेद बताएं, तो उनका इल्म बड़ा सतही सा नजर आता है। लोगों को ज़माने कदीम में सिखाया गया था कि अहले ईमान वालों से पूछो अगर तुम्हें कुछ नहीं आता। उनसे पूछो जो इल्म रखते हैं, और उनसे पूछो जो शरीयत के बारे में, खुदा के कलाम के बारे में जानते हैं। तो जीजो, आज के दौर में भी यही कहूँगा कि कम से कम उनसे सीखो। यूहन्ना की अंजील के इस भेद को अगर कोई नहीं पढ़ता, नहीं समझता, तो गोया वो अनपढ़ है। और यहाँ इस तलावत में बड़े ही साफ अल्फाज में लिखा है कि मैं चाहता हूं तुम तालीम याफ्ता बनो, खुदावंद के भेद को जानो। और कई दफा जब हम एक जुमले में पूछते हैं कि खुदा का भेद क्या है, तो जो खुदा का सबसे बड़ा भेद जो है वो यीशु मसीह है। और यही बात दुनिया जहां के जो मज़ाहब हैं और उनके पैरोकार हैं, उनकी समझ में नहीं आती, और वो यीशु और यीशु के मानने वालों को निशाना बनाते हैं। और इस तलावत में हमने सुना, यीशु मसीह जब बाप से दरखास्त करता है तो वो ये कहता है, आए बाप, मैं ये नहीं चाहता कि तू इन चुनिंदा लोगों को ऊपर उठा ले। मैं चाहता हूं कि ये दुनिया में रहे और तू इनकी हिफाजत करे। मैं भी इनकी हिफाजत करता हूं ताकि मेरे गवाह जिंदा और कायम रह सकें। यही तो वो लोग हैं जो खुदा का भेद जानते हैं, और यही वो लोग हैं जो दुनिया के लिए नूर बनकर चमकेंगे। और यही तो वो लोग हैं जो तारीकी में अपनी रोशनी दिखाने के काबिल बनेंगे, बशर्ते कि ये तालीम याफ्ता बन जाएं। और फिर कहूँगा, तालीम याफ्ता से मुराद मेरी खुदा के कलाम की अमीक गहराइयों को समझने की है। वरना अगर हम दुनियावी इल्म की बात करें तो यहाँ बेशुमार पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता हैं, पर खुदा के कलाम को ना समझ पाते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह से बहुत सारे उलमा ये सवाल करते रहे उसके बारे में कि तू कौन है। और जब वो कहता है मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है, तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो लफ्ज़ों पर गौर करते हैं, उस तफसीर पर, उस गहराई पर गौर नहीं करते कि ये क्या है कि मैं जिंदगी की रोटी हूं और मैं आसमान से उतरी हूं। और फिर वो मुआवजा करते हैं कि हमारे बाप दादा ने तो आसमानी मन खाया, और वो आसमानी मन खा के उनको भूख लग जाती थी। और वो ये भी जानने से कासिर हैं कि वो आसमानी मन जो है वो मूसा नबी का कमाल नहीं था। और यीशु मसीह को अपनी ज़बान मुबारक से ये भी कहना पड़ा कि यहाँ वो खड़ा है जो मूसा से भी बड़ा है और इब्राहिम से भी बड़ा है। और इसी तलावत में हम सीखते हैं, यीशु ने कहा, आए बाप, अपना वो जलाल जाहिर कर जो बनाए आलम से पेशतर था, और जब मैं उस जलाल में शरीक था, मुझे जलाली बना दे और मुझे वो इख्तियार दे। और यीशु को वो इख्तियार मिला। और खुदा का यहाँ फरमान है, मैंने हर बशर पर तुझे इख्तियार बख्शा। मैं कुछ ऐसे गैर मसीही उल्मा हैं जिनकी बातें मैं टेलीविज़न पर सुनता हूँ, उनके खूबसूरत चेहरों को देखता हूँ। वो कोशिश तो करते हैं लोगों को समझाने की कि मसीह को मानना ज़रूरी है। बड़ी कोशिश करते हैं कि मसीह को मानो,
मैं समझता हूं ये भी उनकी अक्लमंदी है कि वो कहते हैं चलो एक सबक तो सीख लेना, और जो मसीह को मान लेगा, इतने ही कहना कि उसको मान लो, फिर वो दूसरे असबाक से खुद ही हट जाएगा कि हकीकत क्या है। और यहां भेद क्या है? वो तुझ खुदाए वाहद और तुझ बरहक को और यीशु मसीह के भेद को जान सकें। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अबदी जिंदगी हासिल करने के लिए नेकोकारी ही काफी नहीं है कि हम नेक काम करते रहें। हम ऐसे लोग हैं जो नेक काम करके फख्र करने लग जाते हैं, और जब हम फख्र करने लग जाते हैं तो जाहिर है फिर हम मुतकब्बर हो जाते हैं, और गुरूर खुदावंद को पसंद नहीं। फिर हम सोचते हैं कि चूंकि मैं दायकी भी बड़ी देता हूं, चूंकि गिरजा घरों में और तंजीमों में मुझे एक प्रोटोकॉल हासिल है, और फिर क्या होता है, वो भटक जाते हैं। हमारी तकरीबन 100 में से 99 कलीसियाओं में ये एक सबसे बड़ा मसला है कि हमारी बरादरी गिरजाघर में चुदराहट करती है। ब्याह शादियों पे इकट्ठे हो जाते हैं, जनाजों पे इकट्ठे हो जाते हैं, और गिरजाघरों में आके सियासत करके खिदमत के काम में रुकावट का बायस बनते हैं। गिरजाघरों में अपनी नेकोकारी दिखाना और मोहल्ले में अपनी नेकोकारी दिखाना, चुदराहट दिखाना, इससे वो खिदमत में रुकावट और अब्दी जिंदगी का जो असल मकसद है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको वो नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी बात, तालीम याफ्ता दुनवी लिहाज से होना, ये भी अब्दी जिंदगी की रिक्वायरमेंट या जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गान वो कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट नहीं थे। बहुत सारे ऐसे थे जो सिर्फ मामूली लिख पढ़ सकते थे, लेकिन अजीजों, खुदावंद ने उनकी रूहानी आंखों को खोला हुआ था। वो जितना भी खुदा के बारे में इल्म रखते थे उस पर बड़े पक्के थे। उनको 2 या 3 ही मज़ामीर आते थे, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है, और एक और ज़बूर उन्हें बहुत आता था। बुजुर्गान दीन ने सिखा रखा था, रहेगा नाम सदा तीक मसीदा। और ये बुनियादी अकीदा है मसीहत का और खुदा के उस भेद का जो मसीह के हवाले से हम सुनते हैं, सीखते हैं और पढ़ते हैं। तीसरी खास बात याद रखिएगा, बेटे के ना मानने वालों पर खुदा का गज़ब रहता है। जरा मेरे साथ मिलकर दोहराइएगा, खुदावंद यीशु मसीह को ना मानने वालों पर खुदा का गज़ब रहता है। आमीन। अब आप खुद समझने की कोशिश करें। गैर अक़वाम का हाल देखें। 2 दिन पहले मैं 79 की कलीसिया में था और बड़ा प्यारा प्रोग्राम था वहाँ, वलीमा से पहले इबादत का, और ज़ाहिर है वहाँ पर बहुत सारे गैर मसीही भी थे। और मैंने बरमला कहा कि वो ख़ानदान, वो कबीले और वो अक़वाम जो खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मानती, वो इस जहां में तरह तरह की मुश्किलात का शिकार है। उनके पास तेल भी है, उनके पास दुनियावी वसाइल भी हैं, उनके पास आजकल एटमी हथियार भी हैं, पर उनके मुआशरों में बेयकीनी, बेसुकूनी। हमारा अपना मुआशरा जब इखलाकी लिहाज से इसे देखा जाए तो ये पस्ती और गिरावट का शिकार है। और उन मुआशरों पर भी गौर कीजिएगा। गैर मसीही आलम टेलीविजन पर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बताएं कि मसीही और गैर मसीही मुआशरे में फर्क क्या है। जो खुदावंद
यीशु मसीह को बेटा नहीं मानते, वो खुदावंद यीशु मसीह का तो कुछ बिगाड़ते नहीं, ना बिगाड़ सकते हैं, और ना ही हमें खुदावंद यीशु मसीह का दफा करना है, इसलिए कि वो हर बशर पर इख्तियार रखता है। और हमारा ये भी ईमान है कि जो यीशु के पैरोकारों को तबाह करना चाहते हैं, उनकी हिफाजत का इख्तियार भी यीशु मसीह के पास है। और हम जिंदा रहने को मसीह और मर जाने को या कूच कर जाने को नफा समझे। और हमारा ये भी ईमान है और हमने देखा भी है कि वो जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए, आज से 50 साल पहले उनकी हालत क्या थी, 30 साल पहले उनकी क्या हालत थी, माली, मुआशरती या दुनवी हालत, और अब उनकी हालत कैसी है। अजीजो, नेकोकारी, बहुत ज्यादा दुनियावी इल्म होना, ये अबदी जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है। अबदी जिंदगी के लिए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना और उसके हुक्मों पर अमल करना हमें अबदी जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। और अबदी जिंदगी क्या है? वो जो खाक में सो गए हैं उन्हें भी फिर से खड़ा कर दिया जाएगा, उन्हें जलाली बदन मिलेगा। अबदी जिंदगी वाले हमेशा की सजा से भी बच जाएंगे। इसलिए हुक्म है, फानी खुराक के लिए मेहनत न करो। वो खुराक जो तबाह होने वाली है उसके लिए मेहनत न करो, उससे ज्यादा जरूरत है मेहनत की रूहानी खुराक। हम फानी खुराक के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जब भी को पूछे कहेंगे जी जरूरी मजबूरी है, बस काम है। और रूहानी खुराक के लिए ना घरों में टाइम निकालते हैं और ना इज्तिमाई तौर पे कलीसिया में या गिरजाघर में आने के लिए वक्त निकालते हैं। रूहानी खुराक, कई लोग हैं वो कहते हैं हम अकेले अकेले ही खा लेते हैं, हम घर में ही दुआ कर लेते हैं। लेकिन अगर घरों में अकेले अकेले खाते हो तो आपके बच्चों पे भी उस खुराक का असर तो नजर आना चाहिए ना। जो दवाई हम खाते हैं उसका रिएक्शन तो होता है ना, और जो अच्छी चीज खाएं उसका भी रिएक्शन बदन में नजर आता है ना। अच्छी दुनवी खुराक खाने वाले पहलवान नजर आते हैं, और जो रूखी सूखी खाने वाले उनका बदन बताता है कि बस एवें कैवें थे पहलवान ने। और रूहानी खुराक खाने वाले भी अजीज हो, जब वो गैर मसीहों में रहते हैं तो पता चलता है कि ये यीशु के मानने वाले, और कुछ कहेंगे इनके अंदर कोई बोलता है। जिस तरह हम बदुए निकालने के लिए किसी को बालों से पकड़ के मारते हैं ना थप्पड़, तो कहते 10 तेरे अंदर कौन है, और फिर हम कहते हैं इसके अंदर को बोलता है। उससे नाम पूछते, उससे पूरा पता सरनामा पूछते हैं, तू कहां से और कहां से आया है। लेकिन जिनके अंदर यीशु होता है वो भी बोलते हैं। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, रूहानी खुराक हमें न सिर्फ रूहानी तौर पर सैर करती है, बल्कि बहुतों के लिए बरकत का बाहिस ठहरती है। यीशु ने कहा, आए बाप, जिन्हें तूने मेरे सुपुर्द किया है, जिन भेड़ों को तूने मेरे सुपुर्द किया है, जो मेरे नाम से कहलाते हैं, उनसे उन्हें कोई छीन नहीं सकता, उन्हें कोई मुझसे छीन के ले जा नहीं सकता। पर अगर भेड़ें बकरियां बन जाएं, छोड़ दें यीशु को खुद ही, तो फिर क्या होगा? दाऊद नबी की किताब में बड़ा प्यारा मजमून है अच्छे चरवाहे के बारे में, कि जब भेड़ भागने लगे ना तो क्या करता है अच्छा चरवाहा? सोटी के अलावा एक और टेक्निकल बात,
उसका जो जोड़ होता है ना, उसकी टांग का, उसको मरोड़ के उसका जोड़ उखाड़ देता है, क्या भाग, और फिर उसको कंधे पे उठा लेता है। सजा भी और मोहब्बत भी, कि अब भागेगी भी नहीं, वो कंधे पे बैठ के ही अपनी आवाजें निकालती रहती है। खुदावंद तो कोशिश करता है कि उसकी भेड़ें भागने ना पाए, पर कई ऐसी भेड़ें हैं जो भेड़ें नहीं रहती। पर खुदावंद बाप को ये याद दिलाता है कि जो भेड़ें तूने मेरे सुपुर्द की हैं उनको कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और फिर अजीजों, खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम हमें यह भी सिखाता है कि तुम मुझ में साबित कदम रहो। जिस तरह भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है और उसके साथ साथ रहती है, तो फिर चरवाहा भी ये नहीं चाहता कि उसको जाने दे। चंद दिन पहले मैं टीवी पे एक वीडियो क्लिप देख रहा था, सॉरी व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी। ये लातीनी अमेरिका का कोई मुल्क है, पता नहीं ब्राजील है कि अर्जेंटीना है, और वहां 3 आवाजें सुनाई दी गई। पहले एक बंदा आवाज निकालता है जो अक्सर चरवाहे निकालते हैं और भेड़ें आ जाती हैं। वो आवाजें निकाल रहा पर भेड़ें नहीं आई। फिर दूसरा चरवाहा, वो भी जानता है कि कौन सी आवाज निकालनी है, वो भी निकाल रहा है और फिर भी भेड़ें नहीं आई। और फिर असली चरवाहा वो आवाज निकालता है जिसकी वो आदी थी। जो ही उसने आवाज दी, सारी भेड़ें आ गई। और मैं उस वीडियो क्लिप को देख के बड़ा खुश हुआ कि समझाने के लिए, समझने के लिए कितनी अच्छी है। यीशु ने कहा, जो कोई मेरी आवाज सुनता है, यकीनन वो मुझे पहचानता है और मैं उसे पहचानता हूं। और भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए साबित कदम रहना जरूरी है कि भेड़ें भी उसके साथ रहें। और भेड़ें तभी साथ रहेंगी जब उसकी आवाज पहचानती रहेंगी। बैन ही आप और मैं जो भेड़ें हैं, अगर खुदा की आवाज सुनेंगे ही नहीं, खुदा का कलाम सुनेंगे ही नहीं, मिक्स सा कलाम सुने। मिक्स से कलाम को समझ गए ना आप? बहुत सारे लोग अजीबोगरीब कलाम जब आपको सुनाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझेंगे नहीं। हर साल वही सवाल पूछेंगे, भाई साहब जी केड़ा बपतिस्मा लेना चाहिए? हर साल यही पूछेंगे, कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए कि नहीं? हर साल पूछेंगे हलाल केड़ा ते हराम केड़ा? हर साल पूछेंगे पाक ते नापाक च की फर्क है? ये वो सवाल हैं जो मिक्स तालीम वाले पूछते रहते हैं। और जो असल कलाम को जान जाते हैं, हकीकत को जान जाते हैं, वो समझ आते हैं कि जहनों को बदलना, दिलों को बदलना ज्यादा अहम है। बेस बदला, क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। ये रोटी और ये खाना पीना और ये हराम और ये हलाल, ये पाक और नापाक, ये हमारे यहूदी भाई अरसे दराज से करते चले आ रहे हैं। और भी दुनिया की अक़वाम हैं जो अपनी अपनी शरीयत रखती हैं, वो भी इन सारी बातों पर अमल कर रही हैं, पर उन पर खुदा का गजब अभी तक है। वो खुशहाल भी हैं, वो साइंसी उलूम में बहुत आगे हैं, तो भी उनके मुल्कों में अमन और सुकून और सलामती नहीं है। हसन निसार साहब अक्सर फरमाते हैं कि फिर आप उन मुल्कों में क्यों जाके रहना चाहते हो जो पाक और नापाक किस मतलब को समझते ही नहीं? उन मुल्कों में क्यों रहना चाहते हो जो हलाल और हराम की तमीज नहीं रखते? उन मुल्कों में क्यों रहना चाहते हो जो काफिर कहलाते हैं? पर पता नहीं ये ऐसी भेड़ें हैं, ऐसी चालाक भेड़ें हैं, ये जान जाती हैं फायदा कहाँ है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों,
कसरत की जिंदगी हासिल करने के लिए खूबसूरत बात, पहली बात, दुनियादारी को तर्क करें। ये बातें जो तुम्हें सिखाई गई हैं ज़माने कदीम में, ये नेकोबद की पहचान के लिए थी। इनका ताल्लुक अबदी ज़िंदगी से नहीं है, इनका ताल्लुक हमेशा की ज़िंदगी से नहीं है। ये पहला सबक था। फिर उसी खुदा ने जो बातें ये सिखाई, उसी ने इनको तरमीम करके पेश किया, हमने नहीं की तरमीम। वो उसी ने हमें यह सिखाया कि शरीयत कानून नहीं है, जो आज तक दुनिया की अक्सरियत समझती है कि शरीयत एक कानून है। शरीयत एक खुराक है, तालीम है, ये हुक्म नहीं है, ये कानून नहीं है। आज भी बेशुमार लोग इसको समझते नहीं। लेकिन मुझे खुशी होती है उन लोगों पर जो बाइबल जिसमें तफसीर लिखी है थोड़ी थोड़ी उसको पढ़ते हैं। एक नई ये एडिशन, नई तो खैर नहीं, अब काफ़ी अरसा हो गया है, इसमें थोड़ी थोड़ी तशरीह साथ लिखी है ताकि हम समझ सकें। खुदावंद ने शरीयत को खुराक कहा है, रूहानी खुराक, तालीम, और जो उम्र के साथ साथ और ज़मानों के बदलने के साथ साथ बदलती गई। और वो भेद जो बनाए आलम से पोशीदा था कि यीशु खुदा के साथ था, जब खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी, उस यीशु को नए अहद में पेश किया कि खुदा जो बड़े बड़े काम कर सकता है, जो सियारों और सितारों को बना सकता है, वो एक महदूद सा हो के छोटे से इंसान के बदन में भी सुकूनत कर सकता है। हम जो इंसान हैं, हम बहुत बड़े नहीं बन सकते एक सियारे की तरह, लेकिन वो जो कायनात का मालिक है, उसने अपने आप को छोटा सा बना के इंसानी बदन में पेश कर दिया। ये उसका इख्तियार है। अजीजों, दुनिया को तर्क करना लाजमी है। पतरस ने कहा, देख मैं अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों को छोड़ के आ गया हूं। छोड़ो। अब मैं ये नहीं कहता बहन भाइयों को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, ये लफ्जी बात है, पर यही बाद में आप तर्जमा इस तरह ना कर लेना कि पायल साहब ने क्या ऐसे। इसके हकीकी मानी क्या है? दुनिया से प्यार ना करो, दुनियादारी को ना अपनाओ, तरजीह ना दो उसको। माँ बाप का भी ख्याल रखो, लेकिन ये नहीं है कि खुदावंद को याद ही ना करो जिसने माँ बाप को पैदा किया है। माँ बाप मेहनत करके आपको 2.5 मरले का मकान बना के दे, उसमें 2 कमरे बरामदा बना के दे, और जब वो बुढ़ापे में आए तो आप उन्हें उठा के अब जी हम तुसी गली सोए करो तो बाद में कीजिए लिखा है माँ बाप को छोड़ो। नहीं, ये नहीं है। माँ बाप का एहतराम, इज्जत ज़रूरी है, लेकिन खुदावंद से प्यार पहला दर्जा है। और फिर मसीह पर ईमान लाना कि जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया पुराने अहदनामा में, इसी तरह मसीह भी मसलूब होगा। इस पर ईमान लाना लाजमी है। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बनी इसराइल भी आज के कोई सुकून और इत्मीनान से जिंदगी नहीं बसर कर रहे। बेशक कुछ ऐसे हैं जो मसीह पर ईमान ले आए हैं और वो मिसियानिक ज्यूस कहलाते हैं, यानी मसीह पर ईमान लाने वाले यहूदी। लेकिन अब भी अक्सरियत जो है वो मसीह पर ईमान नहीं रखती। वो मसीह जो दुनिया में आया, वो मसीह जिसने चरनी में जन्म लिया, और वो मसीह जिसने 3.5 साल दुनिया में खिदमत की, जिसने बेशतर मौजज़े भी दिखाए, और वो मसीह जो सलीब पर मसलूब हुआ, उसको नहीं मानते। बस यही मानते हैं कि मसीह आने वाला है। अजीजों, जब तक वो नहीं मानेंगे, खुदा का गजब उन पर रहेगा।
अब जो मर्जी कहे जी मैं पुराने अहदनामे को मानता हूं, मानो, नहीं मानोगे तो खुदा को क्या फर्क पड़ता है। नए अहदनामे को मानते हैं, बात मानने की नहीं है। हम तो डरते डरते खौफ के मारे दुनिया जहां के बहुत सारे ऐसे अंबिया को भी मान लेते हैं कि ना मानो तो मार पड़ेगी। क्यों जी? मान लेते हैं। यीशु को मानना ही काफी नहीं है कि वो यीशु दुनिया में आया, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना, ये अब्दी जिंदगी की तरफ जाने का खूबसूरत रास्ता है। और फिर रूहानी खिदमत में लगे रहो। अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए रूहानी खिदमत क्या है? बाप की मर्जी पूरी करो। यीशु ने बाप की मर्जी पूरी की और यीशु कहता है तुम अब मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करो। और हमें क्या कहता है कि देखो फसल तैयार है और मजदूर कम है, चलो रूहानी खिदमत करो, फसल तैयार है। और बनी इस्राएल के उस्तादों को यीशु क्या कहता है? क्या तुम कहते नहीं थे कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? यानी वो भी फसल के पक जाने के मुंतजर थे। 4 महीने बाकी हैं, ये इश्तियारे हैं। और अजीजों, यीशु कहते हैं मैं तुम्हें कहता हूं फसल पक गई है, मैं आ गया हूं, फसल बहुत सारी है, मजदूर तैयार करो। प्यारी बहन और प्यारे भाइयों, ये रूहानी खिदमत है। और ये ऐसे नहीं है कि नौकरी छोड़ दो और वही काम कर लो, ये मतलब नहीं है। आप नौकरी करते करते दूसरे काम करते भी रूहानी खिदमत कर सकते हैं। और फिर अब्दी जिंदगी हासिल करने के लिए जाती कुर्बानी के लिए भी तैयार रहना है। ये नहीं है कि हम सदा बचे रहें, पीछे पीछे रहें, हमें कुछ भी ना हो, दुख तो उठाना है ना, दुखों में से गुजरना है यीशु नाम की खातिर। यीशु नाम की खातिर हमें लोग हकारत से बुलाएंगे, बर्दाश्त करना है। ये नहीं सोचना कि वक्ती तौर पे यीशु के कलमे को छोड़ दो, दुनवी कलमे पढ़ लो और बच जाओ। दुनवी कलमे पढ़ने से सुकून नहीं मिलेगा, फिर भी बेचैनी रहेगी। कलमा पढ़ लें बेशक दुनियावी, लोग हमें हकारत से देखते ही रहेंगे। कलमा पढ़ने से बंदा नहीं बदलेगा, यीशु मसीह हमें बदलता है। और जिनको उसने चुन लिया है, जिनको उसने अपने बेटे और बेटियां बना लिया है, कोई छीन नहीं सकता। मैं ऐसी बेशुमार बहनों भाइयों को जानता हूं, 30 साल बाद भी बहुत सारे दुनवी कलमे पढ़े उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहब के। 30 साल बाद एहसास हुआ यीशु का कलमा सबसे अच्छा था। मैंने पूछा वो कौन सा कलमा है, और उनकी जुबान से निकला, यूरोप में रहने वाली बहन 30 साल दुनियादारी में जिंदगी बसर करने के बाद, पछतावे के बाद कहती है यीशु राह है और हक है और जिंदगी है। जिस बहन का मैं जिक्र कर रहा हूं मेरे करीबी रिश्तेदारों में से है। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, बहुत से मर्द हजरात भी दुनवी इज्जत की खातिर वक्ती तौर पर अपने आप को बदलते हैं। चेहरे पे जो मास्क लगाया है ना, खौल सा, उसको बदलते हैं। क्या फायदा है? अजीजों, खुदा के बारे में इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना हम इसी तरह जिंदगी भर भटकते रहेंगे। और याद रखें ये जिंदगी बड़ी महदूद है। 20-25 साल तो जवान होते होते खर्च हो जाते हैं, दुनवी तालीम हासिल करते खर्च हो जाते हैं। 10-15 साल उस पेशे में अबूर हासिल करने के लिए या कायम रहने के लिए या अपने उस मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, अमली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए गुजार देते हैं। और पीछे रह कितने साल जाते हैं? 50 के बाद कितने साल रह जाएंगे?
उसमें भी भटकते फिरे। मैं अपने जो मेडिकल डॉक्टर बच्चे हैं ना, उनको आजकल ये बड़े मज़ाही अंदाज में बताता हूँ, बेटे बस 15-20 साल और पढ़ लो, अगों फिर बड़ा सुकून है। तो अगों किन्नों को सुकून है, 50 साल तक पढ़ते रहना तो फिर सुकून का है। बयान ही दुनियावी जिंदगी ऐसी है, 30, 40, 50 साल हम दुनियावी जिंदगी गुजार ले, मजे ले लें, उसके बाद कहते हैं हुण इत्थे ही पीड़ हुंदी है। कदी कंधे, कदी गोडे, कदी गिटे, कदी कमर। तो मैं फिर उन्हें फिर मजाक में कहते जी हाथ रख के दुआ करो। मैं कौन कितने कितने हाथ रखिए, गिटे तो रखिए, गोडे तो रखिए, कमर तो रखिए, कितने रखिए। तो मैं कहना चल भैन हम जेड़े कोई चंद साल रह गए नहीं, खैर साल है, औख्या सौख्या होके गुजार लो। और फिर नहीं कितने लै चलो, सुनिया फलाना खादम बड़ा सियाना है, फलाना बाबा बड़ा सियाना है। मैं कहा फिर जोड़ों च दर्द उंज ही रहनी नहीं, घर बह के दुआ कर लो, घर बैठे और दुआ करें, क्योंकि खुदा हमारा भी वाकिफ है, यीशु हमारा भी वाकिफ है, उन बाबों का और उन खादमों का ज्यादा वाकिफ नहीं है। क्यों जी? जो बड़े बड़े गिरजाघरों में बैठे हैं खादम, खुदावंद सिर्फ उन्हें ही नहीं जानता, वो हर एक को जानता है। उसने आप सबों की तस्वीर अपनी हथेलियों पर बना रखी है। जरा आवाज तो देके देखें, भेड़ की तरह आवाज निकालें, देखें चरवाहा कैसे आता है, उसे पता चल जाएगा मेरी भेड़ किन झाड़ियों में फंसी हुई है। प्यारी बहनों, आखिरी बात आपके गोश गुजार करूंगा। पाकरू हासिल करने के लिए बीज बोना लाजम है। ये गलतियों के नाम 6 बाब में पौलुस रसूल लिखता है। हम बड़ी बात करते हैं, मुझे पाकरू है, मेरे पास पाकरू है, मैं पाकरू तुझे भी दूंगा। मुझे भी 1-2 मेरे दोस्तों ने कोरिया में पाकरू देने की कोशिश की, लेकिन वो पाकरू मेरे अंदर नहीं आएगी। मेरे अंदर वही पाकरू थी जो काम करती रही, ये बाहर से नहीं आएगी, वो अंदर है, आपकी सुकूनत करती है। लेकिन ये पाकरू काम कब करेगी, कब मुतहरक होगी? जब आप कलाम का बीज बोने की कोशिश करेंगे तो वो पाकरू आपका मददगार बन जाएगा। हालेलुया। जो आदमी बोता ही नहीं वो काटेगा क्या? अगर पाकरू अंदर है और आप बीज बोएंगे तो काटेंगे ना, जब बीज नहीं बोएंगे तो काटेंगे भी नहीं। और जो जिस्म से हलाकत की फसल बीज बोएगा वो हलाकत की फसल ही काटेगा। अजीजों, हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे और ऐन वक्त पर बीज बोएंगे तो ऐन वक्त पर फसल भी काटेंगे। अब आखिरी चैलेंज सवाल, क्या आप सचमुच रूहानी तालीम याफ्ता बनना चाहते हैं? रूहानी तालीम याफ्ता बनना चाहते हैं? कलाम के बारे में, रूह के बारे में जानना चाहते हैं? ये जरूरी है। सिर्फ मोज़े सुनना, मोज़े देखना काफी नहीं है। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं जितने मोज़ात सूर और बनी इसराइल में हुए, इतने सूर और सैदा में होते तो वो भी खुदावंद पर ईमान ले आते। सबसे बड़ा मोजा यही है कि मैं और आप इस इस्लामी देश में जिंदा हैं। इसी एक मोर्चे पर ही आप इक्तफा करें। सबसे बड़ा दूसरा मोर्चा है कि वो इस इस्लामी देश में भी हम जैसे बेवसाइल, महदूद वसाइल लोगों को भी रोटी भी देता है, इज्जत भी देता है, सरफराज भी अता करता है। और मोर्चा क्या देखना है? बस यही तो शिकवा नहीं करते रहना कि पड़ोसी के घर में मोटरसाइकिल और मेरे घर में क्यों नहीं। ये जेलस वाली, हसद वाली बातें खुदावंद को पसंद नहीं आती। वो हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक अता करता है। अजीजों, याद रखिए, हमेशा की जिंदगी के लिए
रूहानी खिदमत हासिल करना, ज़ाती कुर्बानी के लिए तैयार रहना, खुदा के इल्म के बारे में जानना, पाकरू हासिल करने के लिए बीज बोना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर खुदावंद हमें हमेशा की ज़िंदगी से सैर करेगा, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाएगा। आए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद का शुक्र अदा करें उस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है।